हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दृष्टिकोण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। तो कैसे आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही जानदार, शानदार और जबरदस्त होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई लिखाई है बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और इसी के साथ हमारी भी सीरीज चल रही थी जो कि ट्रिक और एनिमेशन के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भौतिक विज्ञान का है, फिजिक्स का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, खास करके आने वाली जो हमारे एग्जाम्स है, रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2, उसके लिए आन बान शान जो हमारा ये चैप्टर है वैज्ञानिक यंत्र, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछली बार भी रेलवे ग्रुप डी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। इसको आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे, वो भी बिल्कुल ट्रिक और एनिमेशन के साथ। चीजें इस वे में चलेगी कि आपको पूरी तरह से ऑटोमेटिक क्लास देखते ही याद हो जाएगा। और लास्ट में हम करेंगे एमसीक्यू और पीवाईक्यू क्वेश्चन की, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से आके किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और या किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सेशन अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और याद रहे, हमारा एक और सेशन चलता है द 10 मिनट शो। इस 10 मिनट शो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, पीवाई क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, जिसमें हम 10 मिनट में क्विक रिवीजन, छोटा पैकेट बड़ा धमाका के रूप में लेकर आते हैं, जो कि चीजें देखते ही आपको याद हो जाएगा, क्योंकि चीजें जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में रहती है। जिससे चीजें आपको क्विक, मतलब 10 मिनट में पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से रिवीजन हो सके। तो इस सेशंस को अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इन दोनों सेशन का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो जाइए जाकर एंजॉय कीजिए। और इस पर हम ट्रिक वाले सेशन पे बहुत सारे अभी तक सेशन अटेंड कर चुके हैं, बहुत सारे सेशन ले चुके हैं, जिसमें है वर्तमान राज्यपाल, मुख्यमंत्री, और इसी के साथ बायोलॉजी के ट्रिक्स, विटामिन के ट्रिक्स, बहुत सारे ट्रिक्स इस सेशन में आपको मिल जाएंगे। तो अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की जानदार, शानदार और जबरदस्त क्लास। थोड़ी सी तबीयत नासाज है तो आप समझ ही सकते हैं, है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है हमारा इधर मापन यंत्र, और दूसरी साइड है उसका उपयोग। आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित मापन यंत्र का उपयोग क्या है? तो 4 उपयोग दे देगा ऑप्शन में, आपको उसमें से एक चुनना पड़ेगा। तो हम एमसीक्यू करेंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आखिर कैसे पूछा जाएगा। चलिए सबसे पहले ओडोमीटर। ओडोमीटर का हम उपयोग क्यों, किस लिए करते हैं? ओडोमीटर का जो उपयोग है वो ओडोमीटर का हम उपयोग करते हैं, चलिए इधर कर लेते हैं। चलिए, ओडोमीटर का उपयोग जो है दूरी मापन के लिए। किस लिए? दूरी मापन के लिए। हमें पता है एक गाड़ी होती है, कौन सी गाड़ी? लॉन्ग ड्राइव पे चलने वाला ना, कि लॉन्ग ड्राइव पे चल, है ना? तो गाड़ी होती है ऑडी, और उसी से हम कहा जाते हैं लॉन्ग ड्राइव पे, मतलब दूरी मापते हुए लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। तो याद रखिएगा, ओडो से क्या बन गया? ऑडी। ओडो से क्या बन गया? ऑडी। ओडोस बन गया ऑडी, और ऑडी गाड़ी से हम चलते हैं दूरी मापने, लॉन्ग ड्राइव पे चल, है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अल्टीमीटर। कौन सा है? अल्टीमीटर, जो कि है ऊंचाई मापन। क्या है? अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, अल्टीमीटर का उपयोग जो है ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। भाई कोई अल्टर ही होगा दिमाग से, जो बिना किसी सहारे के ऊंचे चढ़ता हुआ चला जाएगा, है ना? अल्टी अल्टर ही होगा कोई दिमाग से। क्या है? दिमाग से कोई अल्टर ही होगा इनके जैसे, है ना? कोई कोई दिमाग से अल्टर ही होगा जो कि ऊंचाई ऐसे चढ़ता हुआ चला जाएगा, ऐसे चढ़ता हुआ चला जाएगा। तो अल्टर से क्या हो गया? अल्टीमीटर, और ऊंचाई पे चढ़ता चला जाएगा तो ऊंचाई मापन। तो अल्टीमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऊंचाई मापन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। मीटर नहीं, मीटर। चलिए नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर। क्या है? हाइड्रोमीटर, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तरल पदार्थ का घनत्व मापन के लिए। किस लिए किया जाता है? तरल पदार्थ का घनत्व मापन के लिए। एक होता है हाइड्रोमीटर और एक होता है हाइग्रोमीटर। दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा, क्योंकि ये कंफ्यूज बहुत करता है। तो सबसे पहले हाइड्रोमीटर, जिसका उपयोग किस लिए होता है? तरल पदार्थ का घनत्व मापन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो कैसे याद रखेंगे? हमें पता है कि जो तरल पदार्थ है, जो जल है, वो किससे मिलकर बना होता है? H2O, मतलब किससे? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो ये जो हाइड्रो लिखा है ना, तो हाइड्रोस क्या बन गया? हाइड्रोजन, है ना? हाइड्रोस बन गया क्या? हाइड्रोजन। और हमें पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल मिलकर बना होता है, और जल क्या होता है? तरल होता है। तो बस हो गया। हाइड्रोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तरल पदार्थ के घनत्व मापने के लिए। तो तरल पदार्थ क्या होता है? हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन और क्या मिलके? ऑक्सीजन मिलके बनता है जल। तो जल होता है तरल पदार्थ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बैरोमीटर। और बैरोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। किस लिए किया जाता है बैरोमीटर का उपयोग? वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। भाई
घर के अंदर बैठ के थोड़ी ना पता चलेगा कि वायुमंडलीय दाब कितना है। वायुमंडलीय दाब पता करने के लिए कहाँ चलना पड़ेगा, बैरो, बाहर, बैरो, बैरोमीटर, बैरो से क्या बन गया, यहाँ पर बैरो लिखा हुआ है ना, तो बैरो से क्या बन गया, बाहर, बाहर बन गया। तो हमें वायुमंडलीय दाब का पता लगाने के लिए तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो याद रखिए, तो बैरोमीटर बाहर निकलना पड़ेगा, किस लिए, वायुमंडलीय दाब का पता लगाने के लिए। तो याद रखिएगा कि जो बैरोमीटर है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, वायुमंडलीय दाब का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ऑडियोमीटर। कौन सा है, ऑडियोमीटर, जिसका उपयोग ध्वनि की तीव्रता मापन के लिए किया जाता है। ऑडियोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। तो कैसे कहते हैं, ऑडियो नहीं आ रही है ना, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि नहीं आ रही है, ऑडियो नहीं आ रही है, तो बिल्कुल रिलेट हो गया कि ऑडियो से ऑटोमेटिक आप रिलेट कर पाएंगे, किससे रिलेट है, ध्वनि से। तो याद रखिएगा कि ऑडियोमीटर का उपयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, सभी को पता है लैक्टोमीटर किस लिए, दूध की शुद्धता के लिए, कि आखिर दूध में कितना पानी मिलाया गया है। तो दूध की शुद्धता मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, लैक्टोमीटर का। नेक्स्ट देखेंगे, हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जो था, याद रखिएगा, जो हाइड्रोमीटर था, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन क्या था, तरल पदार्थ, तो वो उससे रिलेट हो गया, लेकिन हाइग्रोमीटर की बात हो रही है। तो याद रखिएगा, जो हाइड्रोमीटर है वो हवा की आर्द्रता मापने के लिए, हाइग्रोमीटर जो है वो हवा की आर्द्रता मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हाइग्रो, कितना ग्रो हुआ है आर्द्रता, तो याद रखिएगा कितना ग्रो हुआ है आर्द्रता, तो आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पायरोमीटर। क्या है, पायरोमीटर उच्च ताप मापने के लिए, क्या, तापमान नहीं, उच्च ताप मापने के लिए, उच्च तापमान, उच्च तापमान मापने के लिए, उच्च तापमान मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, पायरोमीटर का। भाई तापमान इतना उच्च हो गया, तापमान जो है इतना उच्च हो गया कि जो ये पाई था ना, इसको भी गर्मी लगने लगी, इसको भी गर्मी लगने लगी। तो याद रखिएगा, ऑटोमेटिक रिलेट हो जाएगा कि तापमान जो है इतना उच्च हो गया, तापमान इतना उच्च हो गया कि पायरोमीटर, पाई को भी गर्मी लगने लगी। क्या हुआ, पायरोमीटर कि पाई को भी क्या करने लगा, पाई को भी गर्मी लगने लगा, इतना ज्यादा क्या हुआ, तापमान उच्च हो गया। याद रखिएगा, पायरोमीटर का उपयोग उच्च तापमान मापने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा थर्मोमीटर। सभी को पता है थर्मोमीटर जो है तापमान मापने के लिए, और उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे, गैल्वेनोमीटर। क्या है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग विद्युत धारा की उपस्थिति की जांच करने के लिए। तो क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर से क्या हो गया, गलियों में, गैल्वेनो, गलियों में भाई, गलियों में, एक सेकंड, गैलोनो, गैलोनो से क्या बन गया, गलियों में। और गलियों में हमें पता है कि अंधेरा ही अंधेरा रहता है, विद्युत धारा नहीं रहती। तो कहाँ नहीं रहता, गलियों में, गैलोनोमीटर गलियों में नहीं रहता। तो गली, गैलोनोमीटर का उपयोग विद्युत धारा की उपस्थिति जांच करने के लिए। नेक्स्ट है एनीमोमीटर। नेक्स्ट कौन सा है, एनीमोमीटर का उपयोग हवा की गति मापन के लिए, किस लिए, हवा की गति मापन के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, फीडोमीटर। क्या है, फीडोमीटर, जो फीडोमीटर है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, समुद्र की गहराई मापने के लिए। किस लिए किया जाता है, समुद्र की गहराई मापने के लिए। अगर आप गए हैं गोवा एंजॉय करने, ऐसे एंजॉय करने गए हैं और कुछ आप खाए पिए, बढ़िया बोतल वोतल ढंगाए, और ढंगाने के बाद कहाँ फेंकोगे, फीदो, फेंको, कहाँ फेंकोगे भाई, फीदो, फेंको, कहाँ फेंकोगे, इतना बड़ा समुद्र है वहीं फेंक देंगे। तो किसके, समुद्र की गहराई में। तो याद रखिएगा, फीडोस क्या बन गया, फेंको, फीडोस क्या बन गया, फेंको। तो भाई कहाँ फेंकोगे बोतल पीने के बाद, समुद्र की गहराई में ही तो फेंकोगे। तो फीडोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए। अगर ये मेहनत, ये तरीका और ये सेशन अगर आपको पसंद आ रहा हो तो एक लाइक बनता है और एक शेयर भी बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मोनोमीटर। क्या है, मोनोमीटर। मोनोमीटर का उपयोग गैस दबाव मापन के लिए, किस लिए किया जाता है, मोनोमीटर का उपयोग गैस दबाव मापन के लिए, गैस दबाव मापन के लिए मोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, तो कैसे याद रखेंगे कि जैसे ही गैस का बहुत दबाव बनता है ना, गैस का बहुत दबाव बनता है तो निकल जाता है कहीं से, है ना, बता नहीं सकते, कहीं से निकल जाता है, और जैसे निकलता है तुरंत कहते हैं मोनो नहीं, मोनो नहीं निकालो भैया, मोनो नहीं निकालो। तो याद रखिएगा, मोनोमीटर गैस दबाव मापन के लिए, तो मोनो गैस नहीं निकालो। तो याद रखिएगा, मोनोमीटर गैस दबाव मापन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अमीटर। क्या है, अमीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत धारा की माप मात्रा मापन के लिए। विद्युत धारा की मात्रा की बात कर रहे हैं, उपस्थिति गैल्वेनोमीटर से, और मापन कह रहा है कि विद्युत धारा की
मात्रा मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है, एमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चलिए नेक्स्ट है क्रेटोमीटर। क्या है? नेक्स्ट है क्रेटोमीटर, जिससे क्या मापते हैं? सोने की शुद्धता मापने के लिए। हमें पता है, सभी कहते हैं ऑटोमेटिक, आपको पता होगा 22 कैरेट सोना, 24 कैरेट, 20 कैरेट, 21 कैरेट, है ना? तो कैरेट से क्या हो गया? क्रेटोमीटर। तो याद रखिएगा, क्रेटोमीटर से सोने की शुद्धता मापते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कार्डियोग्राफ। सभी को पता है कि कार्डियोग्राफ क्या होता है? हृदय की गति मापन। क्या है? हृदय की गति मापन में उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रेन गेज। क्या है? नेक्स्ट है रेन गेज। रेन गेज से क्या करते हैं? वर्षा की मात्रा। क्या है? वर्षा की मात्रा को नापते हैं। क्या है? वर्षा की मात्रा को मापते हैं। तो इसमें ऑटोमेटिक लिखा हुआ है क्या? रेन। क्या लिखा हुआ है? रेन। तो रेन से हमें पता चल गया कि रेन से क्या होता है? वर्षा। तो वर्षा की मात्रा ही मापेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेक्सटेंट। क्या है? सेक्सटेंट का उपयोग ग्रहों की ऊंचाई जानने के लिए, ग्रहों की ऊंचाई जानने के लिए सेक्सटेंट का उपयोग करते हैं। भाई यहां से क्या बन गया? भाई सक्सेज। अगर आपको जो है ना सक्सेस होना है, सफल होना है, तो आपके ग्रह जो है वो एक सीधे में होने चाहिए। सबका कहना होता है ना, भैया मेहनत तो बहुत किया लेकिन एक एक ग्रह ही नहीं सही है ना? इसका ग्रह ही नहीं सही है, इसकी किस्मत ही नहीं सही है। तो सक्सेस होने के लिए क्या चाहिए? ग्रह भी सही होने चाहिए। भाई ये बात कहीं ना कहीं एक आध परसेंट तो लागू हो ही जाती है ना? कि आप 99.999% आप मेहनत करें और 0.00001% जो होता है वो किस्मत हो जाती है, लेकिन कहीं कहीं ये जो 0.001 होता है ना, यही अपने चरम सीमा पे आ जाती है ना? तो जब ये अपने चरम सीमा पे आ जाती है तो आप लाख मेहनत कर लो, बिना वो समय आए, बिना आपके सफलता वाला जो समय होता है, बिना उसके आए आपको सफलता मिल ही नहीं सकती। लाख कोशिश कर लो, लाख प्रयास कर लो, मिल ही नहीं सकती। लेकिन हमारे हाथ में क्या होता है? हमारे हाथ में होता है मेहनत करना, हमारे हाथ में होता है प्रयास करना। और वो अगर जारी रहेगा, ये जो 0.00001 किस्मत का जो रोल होता है ना, वो भी एक ना एक दिन खत्म हो जाता है। तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है, जरूर मतलब कन्फर्म मिलती है। तो इसीलिए आप मेहनत करते रहिए, जारी रखिए अपनी तैयारी। चलिए इसी के साथ देखते हैं। ये हो गया ग्रहों की ऊंचाई जानने के लिए। नेक्स्ट है लैक्स मीटर। क्या है? लैक्स मीटर का उपयोग प्रकाश की गति, प्रकाश की तीव्रता मापने हेतु। किस लिए लैक्स मीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। तो भैया कैसे याद रखेंगे कि लक्स साबुन के ऊपर जब प्रकाश पड़ेगा तभी तो दिखाई देगा, है ना? लक्स से क्या बन गया? लक्स। लक्स से क्या बन गया? लक्स। भाई लक्स साबुन के ऊपर जब प्रकाश पड़ा तभी तो दिखाई दिया कि लक्स साबुन वहां रखा है, जाकर लेके नहाते हैं, है ना? तो याद रखिएगा, लक्स मीटर से क्या हो गया? प्रकाश की तीव्रता। जब तीव्र मात्रा में प्रकाश पड़ा तो देखिए लक्स साबुन दिखने लगा। तो लक्स मीटर तुरंत रिलेट कर जाएगा। जैसे ही आपको एग्जाम में दिखेगा लक्स मीटर, लक्स मीटर किस लिए मापने के लिए होता है, याद आ जाएगा तुरंत स्टोरी कि लक्स साबुन था, उसके ऊपर जैसे तीव्र प्रकाश पड़ा तुरंत दिखने लगा। तो लक्स मीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता मापने हेतु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्मामीटर। ये तो सभी को पता है, तापमान मापने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जायरोस्कोप। क्या है? जायरोस्कोप घूमती वस्तु की गति, उसकी दिशा का अध्ययन करने के लिए। जो जायरोस्कोप है, हाँ, जो जायरोस्कोप है इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? घूमती हुई वस्तु। क्या है? घूमती हुई वस्तु की गति और दिशा का अध्ययन करने के लिए जायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे? दो दोस्त आपस में बात करते रहते हैं। क्या बात करते हैं? जा यार कहाँ पे, क्या कहते हैं? जा यार, जायरो, जा यार, जायरो, जा यार। भाई कहाँ जाए? जा यार कहाँ जाए? घूमने। क्या है? घूमती हुई वस्तु, घूमने जा भाई, जा यार, जायरो, जा यार कहाँ भाई? घूमने, जा यार घूमने। इसका कुछ ना कुछ सिस्टम होगा। तो जा यार घूमने, तो याद रखिएगा, जा यार कह रहा है तो जा रहा है, जा यार से क्या हो गया? जायरो। क्या हो गया? जायरोस्कोप। तो जायरोस्कोप से वो किस क्या मापते हैं? जायरोस्कोप से घूमती वस्तु की गति और उसका दिशा का अध्ययन किया जाता है। जायरोस्कोप, जा यार। नेक्स्ट देखते हैं सिस्मोग्राफ। क्या है? सिस्मोग्राफ सभी को पता है। सिस्मोग्राफ से क्या होता है? भूकंप स्केल होता है। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, और रेक्टर स्केल में रेक्टर स्केल में इसको पैमानों को लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं एनीमोमीटर। क्या है? एनीमोमीटर का उपयोग, एक सेकंड, हाँ,
वायु की गति मापने के लिए। एनीमोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? एनीमोमीटर का उपयोग वायु की गति मापने के लिए। आसान है, याद कर लेंगे कि एनीमोमीटर का उपयोग वायु की गति मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कैरेटोमीटर। आप बताएंगे कैरेटोमीटर, कैरेट में किसको? 22 कैरेट, 24 कैरेट सोने की शुद्धता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिग्नो सिग्नोनो रक्तचाप मापने के लिए। किसका? सिग्मोनो मैनोमीटर, रक्तचाप मापने के लिए, सभी को पता है। नेक्स्ट है पॉलीग्राफ। क्या है? पॉलीग्राफ का उपयोग झूठ का पता लगाने का उपकरण होता है। याद रखिएगा पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ का उपयोग झूठ का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो कैसे याद रखेंगे भाई? क्या है? क्या है कि पॉलीग्राफ, पॉली से यहां पर हमें एक शब्द मिल गया, पॉली, क्या मिल गया? पोल। क्या है? पोली। अब भाई झूठ का पता लगाने के लिए क्या है? झूठ का पता लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा? पोल खुल जाएगी। पॉली पोल खुल जाएगी कब? जब झूठ का पता लगाने वाला उपकरण आ जाएगा। तो याद रखिएगा बिल्कुल उसी से रिलेट है, पॉली पोल खुल जाएगा जब झूठ का पता लग जाएगा। तो पॉलीग्राफ का उपयोग झूठ का पता लगाने वाला उपकरण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोलोमीटर। बोलोमीटर का उपयोग तापमान में परिवर्तन को मापने के लिए किया जाता है। क्या है? तापमान में परिवर्तन मापने के लिए किया जाता है बोलोमीटर का उपयोग। भाई अचानक से तापमान में परिवर्तन आ जाए, है ना, है ना, 22 डिग्री सेल्सियस से तुरंत जो है 40 हो जाए, तो क्या होगा? बोल पड़ेंगे। बोलो, सब बोल पड़ेंगे, सब बोल पड़ेंगे। यहां तक ये भी बोल पड़ेगा जो एकदम करारा रहता है ना, ये भी बोल पड़ेगा। ये भी देखिए हाँकने लगा, है ना। तो बोलोमीटर सभी बोल पड़ेंगे। कब बोल पड़ेंगे भैया? जब तापमान में परिवर्तन आ जाए। तो याद रखिएगा तापमान में परिवर्तन को मापने के लिए बोलोमीटर, तापमान में जैसे ही परिवर्तन आ जाएगा सब बोल पड़ेंगे। तो बोलोमीटर का उपयोग तापमान में परिवर्तन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आरपीएम मीटर जो होता है, आरपीएम जो गाड़ी वगैरह में यूज होता है, आरपीएम मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप का हृदय एवं फेफड़ों की ध्वनि सुनने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है टकामीटर का उपयोग, जो टकामीटर होता है आरपीएम या गति मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चलिए ये इंपॉर्टेंट है, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। क्या है? स्पेक्ट्रोहीलियोग्राम। याद रखिएगा किस लिए किया जाता है? सूर्य की फोटोग्राफी करने के लिए स्पेक्ट्रोहीलियोग्राम का उपयोग सूर्य की फोटोग्राफी करने के लिए किया जाता है। कैसे याद रखेंगे? हमें पता है कि सूर्य के जो ऊर्जा का रहस्य होता है, या यूं कहें कि सूर्य के केंद्र में जो संलयन की क्रिया होती है, उसमें हाइड्रोजन के साथ एक और चीज होता है, क्या? हीलियम। तो इसमें लिखा हुआ है स्पेक्ट्रो हीलियो। क्या है? स्पेक्ट्रो हीलियो। हीलियो से बन गया हीलियम, और हीलियम कहां पर संलयन होता है? सूर्य में। तो मतलब हमें पता चल गया कि सूर्य से रिलेटेड है, मतलब सूर्य की फोटोग्राफी करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा कि पाइरहेलियो पाइरहेलियोमीटर। क्या है? पाइर पाइरहेलियोमीटर सीधे सूर्य से आने वाले सौर विकिरण को मापने के लिए। क्या है? सीधे सूर्य से आने वाले सौर विकिरण को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें भी आप देखेंगे आपको मिल जाएगा हीलिया। क्या है? इसमें भी मिल जाएगा हीलिया। हीलिया क्या बन गया? हीलियम। तो एक से क्या करेंगे? विकिरण मापेंगे, और एक से सूर्य की फोटोग्राफी करेंगे। चलिए, खुदा इतना चमकदार है, इसकी फोटो खींचने की कौन जरूरत। नेक्स्ट है पायरोमीटर। नेक्स्ट क्या है? पायरोमीटर, सभी को पता है, अभी बताए हैं, उच्च तापमान मापने के लिए। और थर्मामीटर याद रखिएगा तापमान मापने के लिए, ये उच्च तापमान और ये तापमान मापने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फीडोमीटर। क्या है? फीडोमीटर। फीडोमीटर फेंकना है भैया, बोतल खत्म हो चुकी है ना। तो फीडोमीटर कहाँ? फीडोमीटर मतलब कहाँ फेंक देंगे? समुद्र की गहराई में। भाई बीच के किनारे गोवा में पी रहे हैं, और पीने के बाद आपको बोतल फेंकनी पड़ गई, तो कहाँ फेंकेंगे? समुद्र की गहराई में। तो फीडोमीटर का उपयोग, फीडो फेंको कहां पर? समुद्र की गहराई में। वोल्ट मीटर का उपयोग बिजली का विभवांतर मापने के लिए। एनीमोमीटर का उपयोग किसका बताए हैं? वायु की गति मापने के लिए। एनीमोमीटर का उपयोग जो है वायु की गति मापने के लिए। और कैरेटोमीटर का उपयोग जो है आपको पता है किसके लिए? कैरेट, 24 कैरेट, 22 कैरेट, तीसरी बार बता रहे हैं, तो किसका? स्वर्ण की शुद्धता मापने के लिए। चलिए आप हमें ये बताइए कि यहाँ तक का जो सेशन है आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब किए हैं तो दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है। और अपने एक मित्र के पास जो आप ही की तरह आप इस विषम परिस्थिति से जूझ रहा है
एक नौकरी लेने के लिए जूझ रहा है, एक नौकरी लेने के लिए परेशान है और याद कर रहा है, रट रहा है, उसका 1-2 नंबर से रह जा रहा है, कन्फ्यूजन में रहता है, तो उसको ये सेशन ज़रूर शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं कि इसमें कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाए कि आखिर इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है वर्षा की मात्रा की बात हो रही है, तो वर्षा की मात्रा किससे मापा जाता है? रेन, तो ऑटोमेटिक समझ में आ गया, रेन गेज से। किससे? रेन गेज से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सूर्य के विकिरण की तीव्रता। विकिरण की बात हो रही है, विकिरण को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें हीलियम रहना चाहिए, है ना, क्योंकि सूर्य संलयन में हीलियम यूज होता है अंदर, तो हीलियो कहाँ लिखा है? ये हीलिया, तो पायरोहीलियोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? उच्च की बात हो रही है ना, उच्च की बात हो रही है, तो याद रखिएगा उच्च तापमान मापने के लिए किसका? पायरोमीटर का, थर्मामीटर से तापमान मापने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हृदय की गति मापने के लिए कार्डियोग्राम की। किसकी? कार्डियोग्राम की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वायु की गति मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा वायु की गति मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का। किसका? एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए जेईई 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? क्या है? रक्तचाप मापने के लिए एनोमोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झूठ का पता लगाने के लिए, जैसे झूठ का पता लगेगा क्या हो जाएगा? पोल खुल जाएगी, तो पॉलीग्राफ। किसका? पॉलीग्राफ का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विद्युत विभवांतर की बात हो रही है। क्या है? विद्युत विभवांतर की बात हो रही है, तो किसका? वोल्ट मीटर। क्या है? विद्युत विभवांतर यंत्र का उपयोग किस लिए किया जाता है? वोल्ट मीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। घूमती वस्तु की गति, घूमती वस्तु, जायार। क्या है? जायरो, जायार। जायार कहाँ? घूमने, घूमने, घूमती हुई वस्तु देखने, घूमने, तो याद रखिएगा घूमती हुई वस्तु की गति का अध्ययन किससे किया जाता है? जायरोमीटर से। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए स्पेक्ट्रोहीलियोमीटर, है ना, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। चलिए याद रखिएगा स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। चलिए ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का सेशन यहीं तक था। आशा करते हैं आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जैसे हमेशा कहते हैं कि अपने एक मित्र के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहीं ना कहीं वो आप ही की तरह परेशानी में है, तो उसकी मदद करना बनता है ना। सब्सक्राइब वगैरह सब अपनी जगह है, ठीक है, करिए, कोई नहीं, वो तो अपनी जगह है, लेकिन याद रखिए कि किसी का सहयोग करना बहुत ही पुण्य का काम होता है ना। तो ये सहयोग आप जरूर करिएगा, अपने एक मित्र के पास इसे शेयर जरूर करिएगा। तो सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।